मेरा नाम है सुमित मधुकर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द एलिगरी ऑफ द केव। और ये कहानी हमें ये दर्शाती है कि ज्ञान का और अज्ञान का हमारे स्वभाव पर क्या असर पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट। इस एलिगरी को प्लेटो ने 380 बीसी में अपने किताब द रिपब्लिक में लिखा था। प्लेटो, अगर आप नहीं जानते हो तो ये कोट तो आपने सुना ही होगा, रियलिटी इज क्रिएटेड बाय द माइंड, वी कैन चेंज आवर रियलिटी बाय चेंजिंग आवर माइंड। यह एलिगरी सोक्रेट्स और प्लेटो के भाई ग्लूकोन के कॉन्वर्सेशन पर बेस्ड है एंड द टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन इज ज्ञान या ज्ञान का अभाव किस प्रकार व्यक्ति के स्वभाव पर असर करता है। अब तक हमने कई बार ये शब्द का प्रयोग किया जो कि एलिगरी है। आखिर ये होता क्या है? तो कोई भी पोएम या स्टोरी या पिक्चर जो कि बहुत ही डीपर फिलोसॉफिकल या पॉलिटिकल मीनिंग होल्ड करती है तो उसे हम एलिगरी कहते हैं। अब आप इस पिक्चर को देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और 5 मिनट तक फोटो को देखिए कि इस पिक्चर से आपको क्या फिलोसॉफिकल या पॉलिटिकल मीनिंग समझ में आता है। और जो भी आपको समझ में आए वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हालांकि वीडियो के एंड में मैं ज़रूर समझाऊंगा कि इस पिक्चर का एग्जैक्टली मीनिंग है क्या। ओके, हमने अपने स्टोरी का बैकग्राउंड समझ लिया। अब हम जानेंगे कि सोक्रेट और ग्लूकोन के बीच में बातें क्या चल रही है। तो सोक्रेट कहते हैं, अब मुझे एक कंपैरिजन करने दो ताकि हम ये समझ पाएं कि शिक्षा यानी एजुकेशन या उसका कमी हमारे नेचर पर कैसे इफेक्ट करता है। ग्लूकोन, इमेजिन करो कि कुछ लोग एक गुफा में रहते हैं जो जमीन के खूब अंदर है। गुफा का केवल एक ही एग्जिट है जो ऊपर की रोशनी की ओर खुलता है और वहीं से एक रास्ता कैदियों तक आता है। ये इमेज में जो आप देख रहे हो, वे लोग बचपन से ही वहां रहते हैं। जब से पैदा लिया है उन कैदियों ने तब से वो वहीं रहते हैं। उनके पाँव पर, उनके गर्दन पर जंजीरें बंधी हैं ताकि वे बिल्कुल भी हिल डुल ना सके। वो केवल सामने की ओर देख सकते हैं, केवल और केवल सामने की ओर, क्योंकि जंजीरें उन्हें सिर घुमाने से रोकती हैं। उनके बहुत ऊपर और पीछे एक बहुत बड़ी आग जल रही है, बहुत बड़ी आग, और कैदियों के बीच में एक दीवार है जिसके पीछे से लोग चीजें उठाकर आते जाते रहते हैं, ये लोग। हाँ, और ठीक वैसे ही जैसे कठपुतली नाटक में पर्दे के पीछे कठपुतली नहीं चलती है, बिल्कुल वैसे। ग्लूकोन बोलता है कि मुझे समझ में आ रहा है, ये सीन मुझे समझ में आ रहा है। सॉक्रेट बोलते हैं, देखो, और तुम ये भी देखोगे कि वहां लोग तरह तरह की चीजें ले जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, शायद लेयर करना चाहते हो। ये जो लोग हैं ये लोग अलग अलग चीज, तरह का चीज ले जा रहे हैं, पीछे से पार कर रहे हैं। इंसानों और जानवरों की मूर्तियां, लकड़ियां और पत्थर से बनी चीजें, उनमें से कुछ बोलते हैं और कुछ चुप रहते हैं। ग्लूकोन बोलता है, ये तो बहुत ही अजीब सिचुएशन है सॉक्रेट। सॉक्रेट बोलते हैं, देखो, हम भी तो ठीक ऐसे ही हैं। बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि वो कैदी कभी अपने या एक दूसरे के अलावा कुछ और देख पाएंगे, सिवाय उन परछाइयों के, उन शैडो के जो गुफा की दीवार पर पड़ती है? उसके अलावा वो लोग कभी कुछ देख पाएगा? नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो लोग तो चेन से बंधा हुआ है। लोग जिंदगी भर वही देखते आए जब से पैदा लिया है, और जिंदगी के आगे भी वही देखेगा जब तक मौत ना हो जाए। ग्लूकोन बोलता है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, क्योंकि वे जिंदगी भर बंधे हैं और केवल सामने देख सकते, तो वो लोग कैसे ही देख पाएंगे। सॉक्रेट बोलते हैं, ये लोग जो लकड़ी का घोड़ा और लकड़ी का पंछी ले जा रहे हैं, इन्हें तो मालूम है कि ये लकड़ी का बना हुआ सामान है, लेकिन इन 3 कैदियों के लिए जिन्होंने जिंदगी भर केवल ये दीवार और इस दीवार पर बनी परछाइयां ही देखी हैं, उनके लिए घोड़ा तो यही है, ये परछाई ही है। ग्लूकोन कहता है, बिल्कुल। और वो कहता है कि अगर कल को ये घोड़े की आवाज निकले तो ये लोग क्या समझेंगे कि क्या वाकई में घोड़ा है जो आवाज करता है? नहीं, इनको लगेगा ये परछाई जो घोड़ा है यही ऐसे आवाज निकालता है। इन शॉर्ट, सोक्रेट्स ये बताना चाहते हैं कि ये तीनों इतने आदी हो चुके हैं इस जगह पे रहते रहते कि इनके लिए दुनिया का मतलब ये पृथ्वी नहीं है। इनके लिए दुनिया का मतलब ये दीवार और दीवार पर बनी परछाइयां। उन्होंने जिंदगी में आज तक और कुछ नहीं देखा है। वो कैसे ही यकीन कर पाएंगे कि इसके अलावा भी दुनिया में कुछ होता है ना? ग्लूकोन कहता है, हाँ। सॉक्रेट्स कहता है कि तुमने इतना इमेजिन कर लिया है तो एक और चीज इमेजिन करो कि उनमें से किसी एक को मुक्त किया जाए, जंजीरें उनकी खोली जाए और उसे जबरदस्ती आग देखने पर मजबूर किया जाए। उसे कैसा महसूस होगा, कितना तकलीफ होगा उसे, क्योंकि उसने जिंदगी में आज तक आग को समझा ही नहीं, ना आग देखा, ना उसके ताप को महसूस किया।
तेज रोशनी से उसकी आंखें चुभेंगी और वो रियल चीजें नहीं देख पाएगा। वो कभी नहीं देख पाएगा कि यहाँ पे एक माउंड है, लोग कैसे दिखते हैं, ये चिड़िया कैसा दिखता है, ये वाकई में ये घोड़ा ऐसा है क्या? घोड़ा तो ऐसा होता है, ऐसा ये जो परछाई में दिख रहा है वो है घोड़ा। हाँ। और और लोग अगर उससे आकर के ये कहे कि तुमने आज तक जो कुछ भी देखा है वो सब इल्यूजन था, वो सब एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसे कैसा महसूस होगा? पागल ही लगेगा ना। हाँ। और उसे बोला जाए कि ये जो तुम अभी देख रहे हो ये रियल है, वो कैसे यकीन कर पाएगा उन लोगों पर? या फिर क्या वो पहले वाली परछाइयों को ही अधिक वास्तविक मानेगा? उसको तो लगेगा कि वो जो बचपन से देखते आ रहा है वही सत्य है। अगर किसी छोटे बच्चे को ये बताया जाए कि ये औरत तुम्हारी माँ है जबकि वो ना हो, तो 25 साल, 26 साल, 30 साल, 50 साल उम्र होने पर भी उसको ऐसे ही महसूस होगा कि यही तो मम्मी है यार, बचपन से इसी को बोला है, अचानक से तुम कैसे मेरा, जैसे कर्ण के साथ हुआ था। कर्ण को अचानक से बोला कि ये तो तुम्हारा माँ है ही नहीं भाई, ये सब तो एकदम फालतू चीज है यार, मतलब तुमको इतना संघर्ष करने का जरूरत नहीं था, तुम तो राजपुत्र है। कितना अजीब लगेगा उसको। वैसे ही ये लोग जो कि जिंदगी में आज तक दीवार और दीवार पर बनी परछाइयों के अलावा कुछ देख ही नहीं पाए हैं, वो अचानक से आग देख रहा है, वो अचानक से माउंट देख रहा है, लोग देख रहा है, वस्तुएं देख रहा है। कितना तकलीफ होगा उसको, तो समझ ही में नहीं है, उसको तो पूरा जिंदगी अंधकार लगेगा कि क्या ही देख रहा था। ग्लूकॉन बोलता है वो परछाइयों को ही अधिक वास्तविक समझेगा, उसको तो लगेगा कि जो वो शैडोज बचपन से देख रहा है वही सत्य है। सोक्रेट्स कहते हैं कि और अगर उसे अचानक से आग की ओर देखना पड़े तो क्या उसकी आंखें दुखेंगी, या वो फिर से परछाइयों की ओर लौटकर उन्हें स्पष्ट और सच नहीं मानेगा? कि अगर उसको अचानक से आग देखना पड़े तो क्या उसका आंख नहीं दुखेगा? वो वापस से अपना शैडोज को देखना पसंद नहीं करेगा, अपना शैडोज को सच नहीं मानना पसंद करेगा। उसको तो तकलीफ दे रहा है ना वो आग। हाँ, शैडोज तो उसके लिए कंफर्ट जोन है, आग तो उसको तकलीफ दे रहा है। तो ग्लूकॉन बोलता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, उसको अचानक से आग दिखाया जाएगा तो उसकी आंखें चुभेंगी और वो देखना भी नहीं चाहेगा। क्यों देखेगा? उसकी आंखें चुभ रही हैं, उसको तकलीफ हो रहा है उस चीज से। वो वापस अपने कंफर्ट जोन में अपना शैडो देखना पसंद करेगा जो वो जिंदगी भर देखते आया है। सॉक्रेट्स कहता है कि अब मान लो कि उसको जबरदस्ती गुफा से बाहर निकाला जाए, सूरज की रोशनी की ओर खींच कर ले जाया जाए। शुरू में तो वो आंखें बंद कर लेगा, अपना देख ही नहीं पाएगा, परेशान होगा, पागलों की तरह महसूस करेगा कि ये वो क्या देख रहा है। पर धीरे धीरे टाइम लगने के साथ उसको आदत लगेगा। पहले वो केवल परछाइयां देखेगा, फिर पानी में प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, और फिर कुछ चीजें खुद देख करके, छू करके, सूंघ करके, चाट करके महसूस करने का कोशिश करेगा। उसका सारा इंद्रियां जो कि केवल एक परछाई देखने में पूरा जिंदगी बिताया है, वो अब चीज़ों को अलग अलग सेंसेस से महसूस करने का कोशिश करेगा। धीरे धीरे वो आकाश की ओर दिखेगा, सितारे देखेगा, चांद देखेगा, और अंत में वो खुद सूरज को देख पाएगा, उसके रियल फिगर में, असली स्वरूप में। ग्लूकॉन कहता है हाँ ऐसे ही होगा, क्योंकि वो नया नया सीख रहा है, उसको टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में तो उसको चुभेगा कि ये तो सच्चाई से बिल्कुल परे है यार, उसका सच्चाई से तो बिल्कुल अलग है। स्टार्टिंग में उसको चुभेगा, वो चाहेगा कि वो वापस उसी जगह पे जाए जहाँ से वो आया था। पर धीरे धीरे उसको आदत लगेगी, वो खुद अपना सेंसेस पर यकीन करना चालू करेगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य, और फिर डिसाइड करेगा कि क्या उसे चाहिए। सॉक्रेट्स कहते हैं तो वो समझेगा कि वेदर और लाइफ, इन सब का एक ही ओरिजिनेशन है, एक ही स्रोत है, वो है सूरज, और सब कुछ उसी से उत्पन्न होता है। ग्लूकॉन कहता है हाँ बिल्कुल, वो साइंस पढ़ेगा, अगर देखते देखते उसको समझ में आएगा कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, पेड़ के पौधा के लिए क्या ज़रूरी होता है, सॉयल कैसे बनता है, प्लांट कैसे उगता है, वो धीरे धीरे देखेगा और उसको खुद के सेंसेस पर यकीन होगा, तो वो सब समझेगा। हाँ, ग्लूकॉन कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। सॉक्रेट्स कहता है कि और अगर वो अपने पुराने कैदियों को याद करे तो क्या वो उसे अपने भाग्य पर गर्व और उन पर दया नहीं आएगी? इन इन सब चीज़ों को जानने के बाद, जो कैदी छूट करके बाहर गया है, इन सब चीज़ों को जानने के बाद कि सूरज कैसा होता है, चांद कैसा होता है, जिंदगी कैसा होता है, प्लांट्स कैसा होता है, इन सब चीज़ों को जानने के बाद उसे खुद पर प्राउड महसूस नहीं होगा
कि उसको कष्ट हुआ स्टार्टिंग में, बिल्कुल उसको कष्ट हुआ। वो चाहता तो उस टाइम पे ही छोड़ करके चला जाता आग को देखते ही कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं भाग रहा हूँ। पर उसको कष्ट हुआ स्टार्टिंग में, लेकिन वो वास्तविक दुनिया को देख पाया और अब उसे अपने आप पर गर्व होगा, है कि नहीं? और जो उसका फेलो मेट्स है जो कि इतना साल से कैद है, उन लोग पर दया आएगा। ग्लूकॉन कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। उसको तकलीफ होएगा, उसको बुरा लगेगा कि उसका दोस्त लोग के साथ ऐसा नहीं हुआ, इतना अच्छा चीज़ नहीं हुआ और उसके साथ इतना अच्छा हुआ। सॉक्रेट्स कहते हैं कि अगर फिर मान लो कि जितना भी कैदी लोग हैं इन सब के बीच में कंपटीशन हो कि परछाइयों को सबसे अच्छा कौन पहचानता है और उन्हें ऑर्डर वाइज कौन अनुमान लगा सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है कि कौन सा परछाई किसका है, तो क्या ये व्यक्ति जो बाहर निकल गया है वो उसको वैल्यू करेगा? सोचो कि अगर मान लो कि हम लोग एक कंपटीशन कराते हैं, हाँ, इन इन बाकी दोनों कैदी को और तीसरे कैदी को जो कि बाहर गया हुआ है उसको वापस बुलाते हैं और बोलते हैं चलो कंपटीशन करते हैं कि यहाँ पे जो परछाई बनेगा उसको जो सबसे अच्छा से पहचानेगा ना उसको प्राइज मिलेगा, लेकिन तीनों को कैद रहना है। तो वो वैल्यू करेगा क्या जो बाहर गया हुआ व्यक्ति है? वो चाहेगा क्या कि हमको पुरस्कार मिले चाहे नहीं मिले? उसको क्यों जानना है? उसको नहीं चाहिए। क्या करेगा परछाई जान करके? नहीं जानना उसको। अब उसको सन चाहिए, उसको मून चाहिए, उसको प्लांट चाहिए, उसको दुनिया में तमाम जो चीज़ प्रेजेंट है वो सब चाहिए। उसको अब इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं रहेगा। या वो चाहेगा कि वो उनके जैसा बने? वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो अपने कैदी दोस्तों के जैसा बने, बल्कि वो तो ये चाहेगा कि किसी छोटे किसान का नौकर बने वो, लेकिन दोबारा उस कैदियों की दुनिया में बिल्कुल ना लौटे। लकन कहता है हाँ, वो कभी वापस नहीं जाना चाहेगा। वो क्यों जाना चाहेगा? वो तो असली दुनिया देखता है, समझता है, सूरज को पहचानता है। सॉक्रेटिस कहता है पर सोचो कि अगर वो वापस अंधेरी गुफा में लौटे तो उसकी आंखें अंधेरे में ढलने में समय लेंगी। जो आदमी उस गुफा से बाहर जा चुका है वो आदमी अगर वापस अंदर जाने की कोशिश करे तो उसे स्टार्टिंग में तकलीफ होगा, जैसे उसको बाहर निकलने में तकलीफ हुआ, क्योंकि अब उसकी आंखें हैबिचुएटेड हो गई हैं बाहर की रोशनी से और उसे अंधेरे में अब कम दिखता है, तो उसे वापस जाने में तकलीफ होगा। हाँ, तो उसकी आंखें धीरे धीरे ढलने में समय लेंगी। बाकी कैदी जो लोग इनमेट्स हैं वो लोग हंसेंगे उस पर और कहेंगे तुम तो ऊपर जाकर के अंधा होकर लौटा है यार तेरे को दिखता नहीं है क्या? और अगर उन्हें मुक्त करने की कोशिश करे तो शायद वो इसे मार डाले। और अगर ये जो बाहर गया हुआ कैदी है वो अगर उन लोग को मुक्त करने का कोशिश करे, फ्री करने का कोशिश करे अपना इनमेट्स को, अपना दोस्त लोग को, तो हो सकता है कि वो लोग मर्डर कर दे। क्या कर रहा है तू? पागल है क्या? ऑर्डर क्यों बिगाड़ रहा है यार? हम लोग ऐसा ही रहता है, हम लोग ऐसा ही है, कैसे कैसे कर रहा है तू? बिल्कुल बोलता है कि हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, क्योंकि उसको भी स्टार्टिंग में तकलीफ हुआ था, बहुत तकलीफ हुआ था, लेकिन वो फिर अपने आप को हैबिचुएट किया, अपने आप को वापस ढाला उस चीज़ में, नई चीज़ में, स्वीकार किया कि नई चीज़ें भी सत्य हो सकती हैं। सॉक्रेटिस कहते हैं यही हमारी चर्चा का सार है, यही हमारे बात का सार है। गुफा यह दृश्य जगत है जो हम देख रहे हैं, हमारे आंखों से जो हम लोग देख रहे हैं वो है गुफा, और आग सूर्य का प्रतीक है। कैदी का ऊपर जाना आत्मा की ज्ञान जगत की ओर यात्रा है, और अंततः जो सर्वोच्च सत्य है उसे समझना कठिन है, लेकिन वही सब सुंदर और सही चीज़ों का कारण है। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक और फिगर से। इस एलिगरी में प्लेटो सोक्रेट के माध्यम से ये बताना चाहते हैं ना यार, कि जो लोग हैं, मैक्सिमम लोग, वो लोग गुफा में रहना पसंद करते हैं। गुफा एज इन कि बनी बनाई दुनिया में, वो दुनिया जो मीडिया ने बनाई है, वो दुनिया जो पॉलिटिशियंस ने बनाई है, वो दुनिया जो सोसाइटी ने बनाई है। लोगों ने अपने सेंसेस पर यकीन करना छोड़ दिया, अपने आंखों पर, अपने हाथ पांव पर, अपने सोच समझ और बुद्धि पर। ये मीडिया वाले क्या करते हैं, यहाँ इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए कि ये मीडिया वाले एक दीवार बना करके रखते हैं और अपने टेलीविजन के थ्रू वही दिखाने का कोशिश करते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, और हम बेवकूफ लोग ये समझते हैं कि वही सत्य है।
जो मीडिया वाले हमको दिखा रहे हैं वही सत्य है, वैसे वही तो होता है। और यहाँ पे आग का मतलब है मीडिया का ताकत, कि वो रोकता है, वो बार बार हमें रोकने की कोशिश करता है, अलग अलग अड़चन प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है ताकि हम सत्य ना जान पाए, सत्य हम कभी समझे ही ना। और स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशन, जब हम जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि ये जो गुफा है ये इल्यूजन है, ये हमारे दिमाग का भ्रम है। हमें इस गुफा से बाहर निकलने के लिए मेहनत, मशक्कत और कष्ट करना पड़ता है, तकलीफें उठानी पड़ती हैं। अब सोचो कि कोई व्यक्ति जो यहाँ पर कैद है, उसे इसको पार करना पड़ेगा, इन मीडिया वालों को पार करना पड़ेगा जो कि वेपन्स के साथ खड़े हैं, इस आग को पार करना पड़ेगा। हमें खुद का बनाया हुआ जो शिक्षा है, जो हमको लगता है कि सत्य है, उसको काटना पड़ेगा बार बार। जो रिजिडिटी हमारे अंदर कैद है, जो चीज़ हमने फिक्स कर रखी है कि नहीं ये तो ऐसा ही होता है, इसको हमको बार बार चैलेंज करना पड़ेगा कि नहीं ऐसे कैसे हो गया यार। हमको अपने सेंसेस पर यकीन करना पड़ेगा, तब जा करके हम इन सारे अड़चनों को क्रॉस करके रियल लाइफ को देख पाएंगे, अपने सेंसेस पर यकीन कर पाएंगे, सूरज को देख पाएंगे, जो वाकई में वास्तविक दुनिया है उसको देख पाएंगे बिना कैद हुए। इस एलिगरी का पूरा अर्थ यही है। प्लेटो यही समझाना चाहते हैं कि हमें बात करना ज़रूरी है एक दूसरे से, एक दूसरे का ज्ञान चक्षु खोलना ज़रूरी है। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के बातों को समझते हैं, उसके अंदर सेंस ढूंढने का कोशिश करते हैं, तब हम समझते हैं कि वो बात सही है या गलत, और फिर हम उसे एक्सेप्ट, रिजेक्ट या अपने अंदर इंस्टॉल करते हैं। समझे? किसी के दूसरे के बनाए गए इल्यूजन को मानना बेवकूफ़ी है। यही प्लेटो समझाना चाहते हैं अपने इस एलिगरी के थ्रू, इस केव एलिगरी के थ्रू। अगर आपको समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, गुफा इज़ फाइन। इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं। जब से पैदा हुआ है यही देखा है तो यही देखेगा, आगे भी यही देखेगा और मर जाएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, पर अगर आपको अपना ज्ञान चक्षु खोलना है तो आप निकलो, असली दुनिया को देखो कि असली दुनिया कैसी दिखती है। और आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा एलिगरी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको किसी प्रकार का कविता, पोएम, फेबल, पैराबल, कोई भी टॉपिक, जियोपॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कुछ भी समझना हो तो ज़रूर कमेंट करना। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगली बार हम नए वीडियो में, नए टॉपिक में, नई वार्ता के साथ मिलेंगे। बाय बाय। साइनिंग ऑफ, सुमित मधुकर।